गर्मियों की एक सुनहरी दोपहर थी। सूरज चमक रहा था और आकाश में सफेद बादल तैर रहे थे। गांव के पास एक सुंदर जंगल था, जहां बड़े बड़े पेड़, हरी भरी घास और चमकते हुए फूलों ने मिलकर एक अद्भुत दृश्य तैयार किया था। वहीं गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक लड़की आराध्या और उसका छोटा भाई वीर रहते थे। दोनों बच्चे बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ में खेलते थे। उस दिन आराध्या और वीर ने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ अपने पालतू कुत्ते रॉकी और एक छोटे से प्यारे खरगोश झुंझु को भी लिया। दोनों बच्चे उत्साहित थे क्योंकि जंगल में उन्हें हमेशा कुछ न कुछ नया और रोमांचक देखने को मिलता था। जैसे ही वे जंगल में पहुँचे, आराध्या ने कहा, वीर देखो ये पेड़ कितने ऊंचे हैं और वो रंग बिरंगे फूल कितने सुंदर हैं। वीर ने भी चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी, यहाँ सब कुछ बहुत सुंदर है। चलो आगे चलते हैं, शायद हमें कुछ नया देखने को मिले। दोनों भाई बहन और उनके पालतू जानवर धीरे धीरे जंगल के अंदर गहराई तक चले गए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब अचानक झुंझु एक खरगोश के बिल की ओर भागा। वह बहुत तेजी से भागा और जल्द ही पेड़ों के बीच गुम हो गया। आराध्या और वीर दोनों परेशान हो गए। झुंझु कहाँ गया? आराध्या ने चिंता से कहा। वीर भी चिंतित हो गया, हमें उसे ढूंढना होगा दीदी, वो कहीं खो गया है। रॉकी, जो एक समझदार और वफादार कुत्ता था, तुरंत झुंझु की गंध को सूंघने लगा। वह झुंझु के पीछे पीछे भागने लगा और आराध्या और वीर ने उसका पीछा किया। कुछ देर बाद वे एक घने झुरमुट के पास पहुँचे, जहाँ रॉकी ने भौंकना शुरू किया। वहाँ एक छोटी सी गुफा के अंदर झुंझु बैठा था। उसकी आंखों में डर और चिंता थी। आराध्या ने धीरे से झुंझु को अपने हाथों में उठाया और उसे गले से लगा लिया। तुम कहाँ चले गए थे झुंझु? हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो गई थी, आराध्या ने प्यार से कहा। वीर ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद रॉकी, तुमने हमें झुंझु को ढूंढने में मदद की। तुम सच्चे दोस्त हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। रास्ते में वापस लौटते हुए वीर ने सोचा, दीदी, क्या ये सही था कि हमने झुंझु को अकेला छोड़ दिया? हमें उसे संभाल कर रखना चाहिए था। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, हाँ वीर, ये हमारी गलती थी। हमें हमेशा अपने दोस्तों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वे इंसान हो या जानवर। उसी वक्त उन्हें एक झरने की आवाज सुनाई दी। दोनों भाई बहन वहां पहुंचे और देखा कि वहां बहुत साफ पानी बह रहा था। आराध्या ने कहा, वीर चलो यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं। बैठते समय उन्होंने देखा कि रॉकी और झुंझु एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। रॉकी कभी झुंझु के पीछे दौड़ता तो कभी झुंझु उसके पास आकर उसे हल्के से थपथपाता। दोनों जानवरों के बीच एक गहरा संबंध बन चुका था और वे सच्चे दोस्त बन गए थे। आराध्या ने कहा, देखो वीर, रॉकी और झुंझु भी दोस्त बन गए हैं। उन्हें भी सच्ची दोस्ती का मतलब समझ में आ गया है। हमें भी एक दूसरे के साथ इसी तरह का संबंध रखना चाहिए। वीर ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा दीदी, दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करना और हमेशा ख्याल रखना भी है। उस दिन दोनों बच्चों ने दोस्ती और जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। वे समझ गए थे कि चाहे इंसान हो या जानवर, हर रिश्ते में प्रेम, समझदारी और जिम्मेदारी का होना जरूरी है। अगर हम अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं, तो वे भी हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जैसे रॉकी ने झुंझु के लिए किया था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आराध्या और वीर अपने घर की ओर चल पड़े, उनके दिल में दोस्ती की एक नई परिभाषा के साथ। रॉकी और झुंझु भी उनके साथ खुशी खुशी चल रहे थे और चारों ने मिलकर सच्ची दोस्ती का एक अनमोल सबक सीखा। कहानी से सीख, सच्ची दोस्ती केवल साथ समय बिताने से नहीं होती, बल्कि एक दूसरे की मदद करने और जरूरत के समय साथ खड़े रहने से होती है। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।